हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। और यह निर्णय बिहार में जितने भी नियमित बहाली होगा, चाहे बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस हो, चाहे बिहार एसएससी का इंटर लेवल हो, या अन्य कोई भी अस्थाई बहाली में यहाँ नियोजित कर्मियों को उम्र सीमा में और अंक में छूट देना है। इससे संबंधित यहाँ नोटिस समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी मात्रा जो संविदा पर है उनका बहुत कम ही है। तो बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्रन सरकार के प्रधान सचिव सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग भी आ गया। पटना 15 दिनांक 16/8/2024। विषय क्या है तो नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं अंक की अधिमानता दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना 18/7/2024 द्वारा विधिवत सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन का प्रावधान एवं प्रक्रिया निरूपण किया गया था। इस संकल्प के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में श्री अशोक कुमार चौधरी पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय समान प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या इतना यानी कि 2018 द्वारा संसूचित किया गया है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न प्रविष्टि क के क्रम में संख्या 9 पर नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण तथा कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि कोई भी नियोजित मतलब कि कर्मी है वह मतलब कि उनका उम्र शिथिलता रहेगा, यानी कि उनको उम्र सीमा में बहुत अधिक छूट दिया जाएगा। 2 में कहा जाएगा कि साथ ही संकल्प संख्या 17/9/2018 की कंडिका 3(1) द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती संकल्प ज्ञापन संख्या इतना संशोधित एवं परिवर्धित करते हुए संविदा नियोजन हेतु विस्तृत प्रक्रिया और निरूपण समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना में किया गया है। अब देखिए यहाँ प्रासंगिक संकल्प संख्या इतना संविदा नियोजित कर्मियों को समान पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिकतम उम्र छूट सीमा में छूट तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंकों का यहाँ अधिमानता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ 3 में 1 और 2 में वर्णित निर्णय के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा प्रासंगिक सेवा बाई संवर्ग नियमावलियों में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता संबंधित अपेक्षित संशोधन किया जा चुका है। यानी कि यहाँ उनका मतलब कि उम्र सीमा की कोई सीमा नहीं है। 4 में कहा जाता है कि इस क्रम में इस बिंदु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा कतिपय विभाग द्वारा की गई है कि यदि नियमित नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों हो तब अधिमानता दोनों परीक्षाओं में दी जाए अथवा मात्र प्रारंभिक परीक्षा में दी जाए या मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाए। यानी कि यहाँ सभी विभाग के द्वारा चाहे बीपीएससी चाहे बिहार मतलब कि बिहार एसएससी सभी के द्वारा कहा गया। 2 यहाँ एग्जाम हो तो किस में दिया जाए नियोजित शिक्षक मतलब कि नियोजित कर्मियों को यहाँ छूट। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि इस संदर्भ में समीक्षा में पाया गया कि यदि प्रारंभिक परीक्षा में अंक की अधिमानता या अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलता का लाभ नहीं दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार मात्र प्रारंभिक परीक्षा में प्रासंगिक अधिमानता को दिए जाने की स्थिति में अंतिम परीक्षा फल में संविदा कर्मियों के चयनित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, क्योंकि संविदा नियोजित कर्मियों की प्रतियोगिता ऐसे अभ्यर्थियों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकले होंगे।
वर्णित परिस्थिति में संविदा नियोजित कर्मी को नियमित नियुक्ति के क्रम में प्रासंगिक अधिमानता दिए जाने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अब देखिए यहाँ उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचार उपरांत निर्णय लिया जाता है कि नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दिया जाए। यानी कि यहाँ पीटी और मेंस दोनों में मिलने वाला है। और यहाँ अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। और विश्वासभाजन यहाँ बी राजेंद्रन। यानी कि यहाँ तो हो ही गया कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो भी यहाँ गेस्ट टीचर हैं उन्हें तो यह मौका मिल गया है, मतलब कि उच्च माध्यमिक में, और अन्य भर्तियों में बिहार एसएससी में चाहे कुछ में सभी को यहाँ मिलेगा मौका, जो भी नियोजित कर्मी हैं उनको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।